हमने कहा ये तो नहीं है तुलसी। बोले महाराज ये आप ही कह रहे थे हरे हरे पत्ते। हमने कहा ये तुलसी नहीं है बच्चा। बोले आप हम कुछ और कहते हैं, आप तुलसी कहते हैं इसको, हम कुछ और कहते हैं। हमने कहा पहले तुम बताओ तुम क्या कहते हो। हम तो तुलसी मानने को तैयार नहीं है, हरे हरे पत्ते जरूर हैं लेकिन ये तुलसी है नहीं बेटा, तुलसी नहीं है। बोले आप कुछ और, हम इसको कुछ और कहते, आप तुलसी कहते। हमने कहा तुम क्या कहते। बोले हम मनी प्लांट कहते हैं इसको। हमने कहा मूर्ख कहीं के बेवकूफ, मनी प्लांट तुलसी नहीं होता है। आजकल मनी प्लांट तो घर में लग रहे हैं लेकिन तुलसी खोजे नहीं मिल रही है। बोलो वो मनी प्लांट, बड़े बड़े प्लांट सब लग रहे हैं लेकिन तुलसी नहीं मिल रही है घर में। तुलसी घर में होना चाहिए। रामायण रामचरितमानस तुलसी कृत भी होना चाहिए और तुलसी भी होना चाहिए घर घर में। यदि तुलसी कृत रामायण होगी और तुलसी तुम्हारे घर में होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक ना एक दिन तुलसी और रामायण के प्रभाव से, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसी कृत रामायण और तुलसी दल, इन दोनों के प्रभाव से कभी ना कभी हनुमान जी तुम्हारे घर पर कृपा जरूर करेंगे। निश्चित रूप से उनकी कृपा किसी न किसी रूप में हो जाएगी। ये महसूस मत करना कि गदा लेके ही आ जाए वो दर्शन दे दे, किसी न किसी रूप में कृपा कर देंगे, वो कर देंगे। और ये जितनी भी यादियां व्याधियां हैं ना, कहते हमारे घर में भूत घुस गया, हमारे घर में प्रेत घुस गया, हमारे घर में बाधा घुस गई। तुलसी कृत रामायण और आंगन में तुलसी स्थापित करके देखना, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। अरे और छोड़ो, जहां तुलसी होती है उसके आसपास मच्छर नहीं मिलेंगे और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वहां अक्षर मच्छर बहुत हो जाते हैं। लेकिन तुलसी का विरवा जहां होगा वहां मच्छर नहीं मिलेगा, एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। बोलो भाई, ये मच्छर, मैं कहता हूं ये प्रेत बाधा से ज्यादा खतरनाक है मच्छर डेंगू। प्रेत से तो बचाओ जाओगे लेकिन डेंगू से बचना मुश्किल है। बोलो मुश्किल है कि नहीं। अरे भूत प्रेत से तो बच जाओगे लेकिन डेंगू से बचना बहुत मुश्किल है। और जिसके घर में तुलसी होगी और तुलसी की परिक्रमा जो करता होगा, तुलसी की सुगंध जो लेता होगा और तुलसी दल पान करता होगा, उसके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रह सकती है। बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि दो तुलसी हैं, एक तुलसी कृत रामायण है, एक तुलसी दल है। तो ताप हरत तुलसी जगत, ताप हरत तुलसी जगत और तम हर करत प्रकाश। दो तारण तरण है तुलसी तुलसीदास, दोनों ही कल्याणकारी हैं, तुलसी और तुलसीदास। इसलिए दो होना चाहिए, तुलसी कृत रामायण और तुलसी दल। हनुमान जी प्रभावित हो गए लंका में, बोले रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरन न जाए। और नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, वाह आज निश्चित रूप से यहाँ मुझे संत मिलेगा और इसी संत की कृपा से मुझे आज सीता माता मिलेंगी, निश्चित रूप से मिलेंगी। लेकिन हनुमान तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये संत जब तक नहीं मिलेगा तब तक सीता माता नहीं मिलेंगी, इसका इंतजार करना पड़ेगा तुझे। अच्छा, हनुमान जी महाराज रात्रि में पहुंचे, शायद रात्रि में पहुंचे। आपको इसका क्या प्रमाण है कि रात्रि में पहुंचे? इसका रात्रि का प्रमाण है, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघ रूप धरो निसी नगर करो पैशार। क्यों भाई, इस दोहे में प्रमाण मिला कि नहीं मिला? बोलो मिला। इस दोहे का अर्थ तो यही होगा
पुर रखवारे देखबो कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी। निसी मानी रात्रि में, तब नगर करो पैशार, रात्रि में प्रवेश करूंगा लंका में रात्रि में। एक सज्जन कहने लगे महाराज जी एक बात बताएं आपको, हनुमान जी डरते थे क्यों? बोले तभी तो रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं, दिन में जाना चाहिए था। और इंतजार क्यों किया? जब दिन था तो रात्रि का इंतजार क्यों किया? अतिलग रूप धरो निशि नगर करो पैसा, रात्रि होने दो तो रात्रि में जाएंगे, अभी दिन है, अभी दिन है। और एक और प्रमाण है दिन का, कभी भी किसी भी जलाशय को रात्रि में पार नहीं किया जाता है, हमेशा जलाशय को पार करने में दिन का ही इंतजार करना पड़ता है। बोलो ये मर्यादा है कि नहीं? हनुमान जी दिन में समुद्र पार किए हैं, लेकिन लंका के उस तट पर हनुमान जी रात्रि का इंतजार कर रहे हैं कि रात्रि में लंका में प्रवेश करूंगा। तो यहां डरने वाली बात नहीं है, यहां स्पष्टीकरण हम आपको दे रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्या हनुमान जी इसलिए रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज संत की भी खोज करना चाहते हैं। किसकी खोज? संत की खोज। अब राक्षस ही राक्षस रहते हैं लंका में, तो संत का पता कैसे चलेगा? याद रखना, चर्याओं से पता चलता है क्लियर, संत और असंत की सच्ची पहचान दिन में नहीं हो सकती है, रात्रि में होती। संत और असंत की सच्ची पहचान दिन में नहीं, दिन में तो सब भेष छिपा के रहते हैं। क्यों भाई? दिन में सब भेष छिपा के रहते हैं। असज्जन भी सज्जन बन के रहता है, असंत भी संत बन के रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? भेष छिपा के रहता है, लेकिन रात्रि में क्लियर हो जाता है कौन संत है कौन असंत है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि रात्रिचर्या जिसकी सुधर जाती है उसकी दिनचर्या अपने आप सुधर जाती है। इसलिए रात्रिचर्या हमारी सही होनी चाहिए। रात्रिचर्या, संत की पहचान रात्रि में, क्योंकि रात्रि में वास्तविकता दिखाई दे जाती है कि वास्तविकता है क्या। जैसे हम कपड़ा पहने हैं, आपको ये लग रहा है कि महाराज जी बहुत सुंदर, अरे कपड़ा उतारे तब पता चले फोड़ा फुंसी क्या है। क्यों भाई? शरीर के अंदर क्या है? फोड़ा है, फुंसी है कि कोई बीमारी है, रोग है, क्या है क्या नहीं। बोलो भाई। लेकिन कपड़े हमने पहन लिए तो क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, लेकिन नहीं अंदर क्या बीमारी है ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही रात्रि में रात्रिचर्या से पता चलता है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी है, किस मानसिकता को लेकर के रात्रि गुजार रहा है, ये पता लग जाता है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये सूत्र हैं और ये संतों के ही मुख से सुनने को मिल सकते हैं। ये सामान्य बात नहीं है कि सबको ही सुना दे, नहीं नहीं, सब कोई नहीं सुना सकता है। इसलिए ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। हनुमान जी ने कहा रात्रि में जाऊंगा तो पता लगेगा कौन राक्षस है कौन साधु है, और वास्तव में पता लग गया। कैसे? जैसे हनुमान जी पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। बोलो पता लग गया कि नहीं लग गया है? पता लग गया। राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा रात्रि में राक्षस कभी राम राम नहीं कहेंगे, आए बाएं साएं बकेंगे। क्यों भाई? बकेंगे कि नहीं? राक्षस होंगे वो रात्रि में आए बाएं साएं पता नहीं क्या बकेंगे। क्यों भाई? बकेंगे कि नहीं? और सुन लो उनके घरों की आवाजें रात्रि में ऐसा बकते हैं, कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, जबकि इतना पी चुका है कि खुद ही घूम रहा है। क्यों भाई?
इतना पी चुका है कि खुद ही घूम रहा है और कहता है पूरा गांव घूम रहा है। इनकी भाषा सुनना जरा, इनकी भाषा सुना करो जरा, रात्रि में पीने वालों, है ना। पता नहीं क्या आए वाए साए बकते हैं। और लंका के राक्षस तो करे पान सोवाए दिन राती। इतना पियक्कड़ थे लंका में कि रात और दिन दोनों में पीते ही रहते थे। इतने पियक्कड़ थे, रात दिन पीते थे, लंका में शराब पीते थे। मैं एक बात कहता हूं, ये शराब सबसे ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टरों के यहाँ जाओगे तो डॉक्टर कहता है कि शराब पीने से अंदर की जितनी अंतड़ियां होती हैं सब प्रभावित, किडनी प्रभावित, लीवर प्रभावित। और जिसके भी लीवर किडनी प्रभावित हुए हैं, डॉक्टरों ने यही रिपोर्ट दी है कि तुमने ज्यादा शराब पी है, इसलिए तुम्हारा लीवर खराब हो गया और तुम्हारी किडनी खराब हो गई। बोलो कहा कि नहीं कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने यही कहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, दूध पीने वालों, डॉक्टरों के पास जाना, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि तुमने ज्यादा दूध पी लिया है इसलिए तुम्हारा लीवर खराब हो गया है। बोलो भाई, तुमने ज्यादा दूध पी लिया है, ये तो कहेगा तुमने दूध यार ज्यादा पिया है, फेट ज्यादा हो गया तुम्हारा। क्यों? तुम्हारा वजन, फेट बढ़ गया है क्योंकि तुमने दूध ज्यादा पिया है। शराब ज्यादा पी है, डॉक्टर ने कहा कि तुमने मौत को निमंत्रण दे दिया है। बोलो दे दिया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, शराब पी के तुम हंसते हो लेकिन तुम्हारी पत्नी रोती है। बोलो रोती है कि नहीं रोती है? तुम्हारी पत्नी रोती है, उसे नींद नहीं आती, तुम नशे में सो जाते हो, वो रात भर तुम्हें देख देख करके रोती है, सोती नहीं है। बोलो क्या कंडीशन बना रखी है। ऐसा मत सोचना कि स्वामी जी हम तो भक्त हैं, हम पीते ही नहीं हैं। आप किसको सुना रहे हैं? यहां तो जितने भी लोग बैठे हैं, दीवालों पर लिखा है शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी पीना सख्त मना। यहां तो कोई आ ही नहीं सकता है, प्रवेश ही नहीं कर सकता है। दीवालों पर जगह जगह लिख रखा है। बोलो भाई, कोई नहीं आ सकता है। तो आप कह सकते हो यहां तो प्रवेश वर्जित है, किसके लिए आप कह रहे हैं? याद रखना, मैं 1.25 अरब लोगों से कह रहा हूं, ये दुनिया में मेरी आवाज जा रही है। ये YouTube से जो प्रचारण हो रहा है ना, ये पूरा संदेश दुनिया में जा रहा है। ये केवल सिद्ध आश्रम में जितने लोग बैठे हैं उतने में ही नहीं, या माइक के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां तक नहीं, बल्कि YouTube हमारा ये जो सामने चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। प्यारे, ये संदेश मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूं कि अगर पीना है तो राम कथा अमृत पियो। राम कथा अमृत पियोगे तो याद रखना तरोगे, और शराब पियोगे तो मरोगे। तरोगे नहीं प्यारे, मरोगे ही मरोगे। और राम कथा अमृत पियोगे तो मरने के बाद भी तरोगे। बोलो तरोगे कि नहीं? इसलिए पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम, पियो पियो पियो। क्या पिए? बोले राम नामामृत पियो। पीने के लिए क्या है? राम नामामृत है। पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम, पियो पियो राम नामामृत पियो। राम 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 जप रहा था, दीवालों से आवाज आ रही थी, दीवालें बोल रही थी राम राम, अंदर से आवाज आ रही थी राम राम। आहा, गोस्वामी जी कहते राम राम तहीं सुमरन कीन्हा, ओ हरस हृदय कपि सजन चीन्हा, यही सन हट करी हूँ पहचानी, और साधु ते हो ये न कारज हानि। अब तो संत का दर्शन हो जाएगा निश्चित। इस भवन के अंदर कौन रहता है? बोले इस भवन के अंदर तो संत रहता है। संत का दर्शन होगा, कंफर्म निश्चित संत का दर्शन होगा।
हनुमान जी ने कहा पूरा विश्वास है, मैं अच्छी जगह उचित जगह पर आ गया हूं, लेकिन मिलेगा कैसे संत? याद रखना, विभीषण जी को कभी भी लंका में राम नाम सुनाई नहीं दिया था, लेकिन पहली बार विभीषण को भी मकान के बाहर राम नाम सुनाई दे रहा है। लंका में सभी राक्षसों के यहां हनुमान जी गए, लेकिन राम नाम कहां सुनाई देगा, परंतु यहां विभीषण के यहां राम नाम सुनाई दे रहा था। तो हनुमान जी को भी आश्चर्य है और विभीषण को भी आश्चर्य है। हनुमान जी को यह आश्चर्य कि लंका में राम नाम कहने वाला कौन, और विभीषण को यह आश्चर्य है कि लंका में राम नाम कहने वाला कौन। दोनों को आश्चर्य है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही राम 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 की आवाज विभीषण के कान में पहुंची, तुरंत विभीषण उठते ही आए। राम नाम कानों में पड़ा, तुरंत विभीषण उठते ही आए। विभीषण जी तुरंत उठ के आए, कौन है राम राम कहने वाला? देखो राम राम की महिमा चल रही है कि नहीं चल रही है। समुद्र पार किया तो राम राम की महिमा, हृदय में राम जी बैठे राम की महिमा, और लंका में विभीषण के यहां भी राम राम की महिमा। बोलो है राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। और आपको मालूम होना चाहिए, आप सब जानते हैं, आपके क्षेत्र में ऐसी राम नाम की जागृति हुई कि पटिया वाले बाबा ने तो पटिया पर बैठे बैठे राम 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 कहकर पटिया को सिद्ध कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं? किसको सिद्ध किया? पटिया को सिद्ध कर दिया। हमारे नागा हरिदास जी राम 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 इतना बड़ा हजारा डाले रहते हैं, राम 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 जपते रहते हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, राम के नाम का ही तो प्रभाव है कि जिस खेत में सरसों बोई जाती थी, गेहूं बोया जाता था, आज यहां राम नाम की खेती हो रही है। प्यारे, कौन सी खेती हो रही है? बोलो राम नाम की खेती हो रही है कि नहीं हो रही है? ये कौन सी खेती है? बोलो राम नाम की खेती है। बोलो किसके प्रभाव से? राम नाम के भजन के प्रभाव से। आज नागा हरिदास जी भी राम नाम के भजन के प्रभाव से आज सिद्धि को प्राप्त हो गए, सिद्ध बाबा की कृपा हो गई। इतना बड़ा राम नाम का ये दिव्य धाम बन गया है जहां पर राम नाम की ही खेती हो रही है। बोलो हो रही है खेती कि नहीं? राम नाम की खेती हो रही है, इसलिए राम नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। लंका में गोस्वामी जी कहते सुनत विभीषण उठे तहीं आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी महाराज को देख करके विभीषण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम किया। एक बात आपको बतावे, आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ, आपका धर्म ये कहता है कम से कम इतना तो कहिए आइए बैठिए। ये नहीं कि कमर पे हाथ रख के कहो क्यों, कैसे आए, क्या बात है, क्यों आए हो, क्या बात है, बोलो। ये तरीका नहीं है, याद रखिए, ये तरीका नहीं है। तरीका यही है कि कोई भी आपके दरवाजे पर आ जाए उससे ये जरूर कहो आइए बैठिए। क्यों भाई कहना चाहिए कि पहले तो ये परंपरा थी कि लोग कहते थे आइए बैठिए, पानी पीजिए, और पानी के साथ साथ कुछ ना कुछ गुड़ मिठाई जो होता था वो देते थे। पहले देते थे, अब तो गालियां देते हैं। क्यों भाई? एकदम परंपरा उलट गई, पलट गई है। पहले बैठालते थे, पानी पिलाते थे, पानी के साथ कुछ ना कुछ गुड़ मिठाई जरूर देते थे, पाइए। तब परिचय निकालते थे, कौन हो भैया, कहां से आए हो, हैं? और अब तो पानी मांगो किसी के दरवाजे पर